Subscribe Tech Theory Concept and press the bell button for upcoming videos. Welcome to our channel Tech Theory Concept. आज की वीडियो में हम यह देखेंगे कि कैसे आप अपना पहला प्रोग्राम बना सकते हैं जो कि हेलो प्रिंट करता है। तो आज हमें ऐसा प्रोग्राम बनाना है जिससे हम स्क्रीन पे हेलो प्रिंट कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। C++ में जब हम कोई भी प्रोग्राम बनाना शुरू करते हैं तो सबसे पहले हमें हेडर फाइल्स का यूज़ करना पड़ता है। हेडर फाइल्स को हम लाइब्रेरी भी कहते हैं क्योंकि हेडर फाइल्स में काफ़ी सारे फंक्शंस और वेरिएबल्स का डिक्लेरेशन ऑलरेडी लिखा हुआ है जो कि हमें अपने प्रोग्राम में बार बार यूज़ करने पड़ते हैं। मीन्स दैट ऐसे फंक्शंस और वेरिएबल्स जो हमारे प्रोग्राम में बार बार यूज़ होते हैं, इन सारे फंक्शंस को पहले ही हेडर फाइल में डिक्लेयर कर दिया गया है। सिर्फ हमें हेडर फाइल को इंक्लूड करना होता है अपने प्रोग्राम में और कंपाइलर उन फंक्शंस और वेरिएबल्स का यूज़ कर सकता है। इसलिए हेडर फाइल हमारा काफ़ी समय सेव करती है क्योंकि ऐसे फंक्शंस और वेरिएबल्स का जो कि हमें बार बार यूज़ हो रहे हैं उनका हमें डिक्लेरेशन नहीं करना पड़ता अपने प्रोग्राम में। हम सिर्फ हेडर फाइल को यूज़ करके उन फंक्शंस का यूज़ कर सकते हैं और कंपाइलर उन फंक्शंस का डिक्लेरेशन हेडर फाइल से रीड कर लेता है। मोस्टली जो यूज़ होने वाली हेडर फाइल है वह हमारी इनपुट आउटपुट stream.h है। I फॉर इनपुट और O फॉर आउटपुट stream.h इस हेडर फाइल का नाम है। यह बेसिकली इनपुट आउटपुट स्ट्रीम पर वर्क करती है। इस हेडर फाइल का मेन वर्क यह होता है कि यह इनपुट लेती है आपके प्रोग्राम से और आउटपुट स्ट्रीम मतलब मॉनिटर को प्रोवाइड करती है। तो इनपुट आउटपुट ऑपरेशन जो भी हमारे परफॉर्म होते हैं वह इस हेडर फाइल के थ्रू ही होते हैं। यहाँ पर हैश इंक्लूड एक डायरेक्टिव है। इसका यूज़ हमने इसलिए किया है क्योंकि इसकी वजह से ही हम किसी भी हेडर फाइल को अपने प्रोग्राम में इंक्लूड कर सकते हैं। मीन्स दैट हैज इंक्लूड डायरेक्टिव स्टेटमेंट के कारण ही हम किसी भी हेडर फाइल को अपने एग्जिस्टिंग प्रोग्राम में इंक्लूड कर सकते हैं और उस हेडर फाइल के अंदर लिखे गए फंक्शंस को और वेरिएबल्स को यूज़ कर सकते हैं और हेडर फाइल के अंदर लिखे गए फंक्शंस और वेरिएबल्स को कंपाइलर यूज़ करता है। यहाँ पर हमने हैश इंक्लूड लिखा हुआ है। यह एक डायरेक्टिव है जिसकी वजह से ही हम किसी भी एग्जिस्टिंग हेडर फाइल को अपने प्रोग्राम में यूज़ कर सकते हैं। तो हैश इंक्लूड एक ऐसा स्टेटमेंट है जिसके कारण हम किसी भी हेडर फाइल को अपने एग्जिस्टिंग प्रोग्राम में इंक्लूड करके उसके अंदर लिखे गए फंक्शंस को यूज़ कर सकते हैं और उन फंक्शंस का डिक्लेरेशन हमारा कंपाइलर रीड कर सकता है। जो दूसरी यूज़ होने वाली हेडर फाइल है इस प्रोग्राम में वह सी की एक हेडर फाइल है जिसका नाम है console input output .h। यह जो हेडर फाइल है यह सी में बनाई गई हुई हेडर फाइल है लेकिन इसके अंदर कुछ फंक्शंस जैसे क्लियर स्क्रीन और गेट ch का डिक्लेरेशन लिखा हुआ है जिनका यूज़ हमें अपने प्रोग्राम में करना पड़ेगा। इसलिए इस हेडर फाइल को भी हमें अपने प्रोग्राम में इंक्लूड करना पड़ेगा। गेट ch और क्लियर स्क्रीन फंक्शंस क्या होते हैं हम अभी अपने प्रोग्राम में आगे देखेंगे। हेडर फाइल लिखने के बाद किसी भी प्रोग्राम में मेन फंक्शन हमें बनाना होता है। मेन फंक्शन बनाने के लिए सबसे पहले हमें रिटर्न टाइप लिखना होता है। इसके बाद हमें मेन फंक्शन का नाम और उसके बाद फंक्शन का साइन देना होता है। यह एक फंक्शन है इसलिए यहाँ पे पैरेंथेसिस दिया हुआ है। यह फंक्शन एट लास्ट हमें कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है इसलिए हमने यहाँ पे वॉइड रिटर्न टाइप यूज़ किया है। जब आपका फंक्शन कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा होता उस कंडीशन में आपको हमेशा वॉइड यूज़ करना है। यहाँ पर जो ये करली ब्रेसेस हैं ये आपके स्कोप कहलाते हैं जिसके अंदर हम कुछ भी स्टेटमेंट डिफाइन करते हैं। मेन फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जहाँ से आपका प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है। हमेशा आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि जब कभी भी आपका प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा तो वह हमेशा मेन फंक्शन से ही होगा। इसलिए जितने भी इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट्स होते हैं वह मेन के अंदर ही लिखे जाते हैं और जब कभी भी आप प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करते हैं तो कंपाइलर हमेशा आपके मेन फंक्शन को ही पहले ढूंढता है और उसके बाद एग्जीक्यूशन शुरू करता है। तो इसके बाद हमें प्रोग्राम में मेन फंक्शन बनाना होगा। यहाँ पर हमने मेन फंक्शन को डिक्लेयर कर दिया है। इसके बाद हम इसके अंदर स्टेटमेंट्स लिखेंगे। इसके बाद हमें हेलो स्टेटमेंट प्रिंट करना है लेकिन इसके पहले मैंने यहाँ पर क्लियर स्क्रीन नाम का फंक्शन यूज किया है। क्लियर स्क्रीन फंक्शन को हम CLR SCR से डिनोट करते हैं। क्लियर स्क्रीन जो फंक्शन है वह आपके प्रीवियस आउटपुट को क्लियर करने के लिए यूज होता है।
क्लियर स्क्रीन जो फंक्शन है वह कंसोल इनपुट आउटपुट डॉट एच नाम की हेडर फाइल में इसका डिक्लेरेशन दिया हुआ है, इसलिए हमें कंसोल इनपुट आउटपुट डॉट एच नाम की हेडर फाइल को अपने प्रोग्राम में इंक्लूड करना पड़ा था। क्लियर स्क्रीन प्रीवियस आउटपुट को क्लियर करता है। इट मीन्स दैट सपोज आपने हेलो नाम का एक प्रोग्राम बनाया है जो कि आपका हेलो प्रिंट करता है। आपने उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया। जब आपने उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया तब आपके स्क्रीन पर हेलो प्रिंट होकर के आया, लेकिन आपने उस प्रोग्राम में क्लियर स्क्रीन फंक्शन का यूज़ नहीं किया। तो जब आप उस प्रोग्राम को दोबारा एग्जीक्यूट करेंगे तब आपका जो यह आउटपुट है यह क्लियर नहीं होगा, और जो दूसरा आउटपुट है क्योंकि आपने प्रोग्राम को दोबारा एग्जीक्यूट किया है तो वह भी लिख करके आएगा। इट मीन्स दैट स्क्रीन पे आपको 2 बार हेलो दिखाई देगा क्योंकि यह प्रीवियस आउटपुट भी कंटेन किए हुए है। तो इस प्रीवियस आउटपुट को क्लियर करने का काम क्लियर स्क्रीन फंक्शन का होता है, इसलिए हम अपने प्रोग्राम में हमेशा क्लियर स्क्रीन फंक्शन का यूज करते हैं मेन फंक्शन के अंदर। इसके बाद हमें हेलो प्रिंट करना है। हेलो प्रिंट करने के लिए हम C++ के प्रोग्राम में जनरली सी आउट का यूज करते हैं, और सी आउट के साथ हमेशा इंसर्शन ऑपरेटर का यूज होता है। यह जो ऑपरेटर है यह इंसर्शन ऑपरेटर कहलाता है आपका, और जो भी स्टेटमेंट हमें एज इट इज प्रिंट करना होता है अपने प्रोग्राम में उसको हम हमेशा डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हेलो हमें एज इट इज प्रिंट करना है। इट मीन्स दैट एच हमारा यदि कैपिटल है तो कैपिटल ही रहेगा, ई स्मॉल है तो स्मॉल ही रहेगा। जिस तरीके से हमने हेलो यहाँ पे लिखा है उस तरीके से ही आउटपुट हमारा रिसीव होगा। तो यदि हमें इस टाइप के स्टेटमेंट को प्रिंट करना होता है तो हम हमेशा उसे डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखते हैं। इसके बाद मैंने यहाँ पे गेट सी एच नाम के फंक्शन को यूज किया है। इसका भी डिक्लेरेशन कंसोल इनपुट आउटपुट डॉट एच नाम के हेडर फाइल में लिखा हुआ है। सपोज यदि हमने अपने प्रोग्राम में गेट सी एच फंक्शन का यूज नहीं किया है तो उस कंडीशन में जब आप प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे तब सी आउट तक तो प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा और आपका आउटपुट जो होगा वह स्क्रीन पे आएगा, लेकिन यह जो आउटपुट है यह इतने कम समय के लिए आपके सामने आएगा कि आपको दिखाई नहीं देगा। गेट सी एच नाम के फंक्शन का जो मेन वर्क होता है वह आपके आउटपुट स्क्रीन को होल्ड करके रखना होता है। गेट सी एच हमेशा 1 कैरेक्टर इनपुट लेता है, और जब तक उसे 1 कैरेक्टर इनपुट नहीं मिलेगा तब तक आपकी स्क्रीन जो होगी वह आपके सामने होगी, और जैसे ही आप कीबोर्ड से कोई भी की प्रेस करेंगे तब आपकी स्क्रीन आपके सामने से चली जाएगी। तो जो गेट सी एच का मेन वर्क होता है वह आउटपुट स्क्रीन को होल्ड करके रखना होता है जब तक कि उसे यूजर से इनपुट नहीं मिल जाता। तो इस तरीके से आप हेलो का प्रोग्राम बना सकते हैं, लेकिन इंटरव्यू में हमेशा क्वेश्चन किया जाता है कि सी आउट क्या है। मोस्टली लोग यह कहते हैं कि सी आउट एक फंक्शन है, जैसा कि सी में होता था प्रिंटफ एक फंक्शन होता था जो कि प्रिंट करने के लिए किसी भी स्टेटमेंट को यूज होता था, लेकिन C++ में ऐसा नहीं है। सी आउट एक फंक्शन नहीं होता है। तो आइए इसे थोड़ा समझते हैं। यदि आपने सी पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि हम किसी भी स्टेटमेंट को प्रिंट कराने के लिए प्रिंटफ स्टेटमेंट का यूज करते थे और उसे इस तरीके से हम डिफाइन करते थे। और प्रिंटफ का जो डिक्लेरेशन था वह stdio.h नाम की हेडर फाइल में रखा हुआ था। तो जब कभी भी आप प्रिंटफ यूज करते थे आपको वहाँ पे इस हेडर फाइल का यूज करना पड़ता था, लेकिन C++ में हम जनरली सी आउट का यूज करते हैं। ऐसा नहीं है कि आप प्रिंटफ का यूज़ नहीं कर सकते हैं C++ में, आप बिल्कुल प्रिंटफ का यूज़ कर सकते हैं C++ में भी, लेकिन उसके लिए आपको इस हेडर फाइल का यूज़ करना पड़ेगा C++ में भी। C++ एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो हम किसी भी स्टेटमेंट को प्रिंट कराने के लिए सी आउट का यूज़ करते हैं। जनरली इंटरव्यू में यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि सी आउट क्या है, और बहुत सारे लोग यह आंसर देते हैं कि सी आउट एक फंक्शन है, लेकिन ऐसा नहीं है, यह गलत आंसर है। सी आउट एक ऑब्जेक्ट होता है C++ में, क्योंकि C++ एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और सी आउट एक ऑब्जेक्ट होता है। लेकिन प्रिंटफ जो था वह एक फंक्शन था, और हम जानते हैं कि फंक्शन जो होता है वह सेट ऑफ स्टेटमेंट या ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट होता है जिसके थ्रू हमें कोई भी पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म कराते हैं। सी आउट को यूज़ करने के लिए आपको अपने प्रोग्राम में हमेशा iostream.h हेडर फाइल लगानी पड़ेगी, क्योंकि सी आउट का जो डिक्लेरेशन है वह iostream.h हेडर फाइल में दिया हुआ है। यहाँ पर सी आउट एक प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट है जिसको यूज़ करने के लिए उसका डिक्लेरेशन आपको करना पड़ेगा, और वो इस हेडर फाइल में लिखा हुआ है, इसलिए आपको iostream.h नाम के हेडर फाइल को अपने प्रोग्राम में इंक्लूड करना पड़ेगा। मेनली सी आउट क्या होता है, जैसे कि हम कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया है x नाम का जो कि इंटीजर टाइप का है, वह एक मेमोरी ब्लॉक है।
सपोज इसको एक मेमोरी मिल गई और इस मेमोरी ब्लॉक का नाम x है। यह वेरिएबल x कुछ ना कुछ मेमोरी ऑक्यूपाई किए हुए है और कुछ वैल्यूज अपने अंदर स्टोर कर सकता है। वैसे ही सी आउट भी एक मेमोरी ब्लॉक ही है, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो होता है वह मेमोरी ब्लॉक कंटेन करता है, तो ऑब्जेक्ट के अंदर भी हम कुछ ना कुछ स्टोर करके रख सकते हैं। सिर्फ दोनों में डिफरेंस यह है कि यह जो x है यह सिंगल मेमोरी ब्लॉक है और अपने अंदर एक ही इंटीजर टाइप की वैल्यू होल्ड करके रख सकता है, लेकिन ऑब्जेक्ट एक ऐसा मेमोरी ब्लॉक होता है जिसके अंदर हम कई सारे वेरिएबल्स और फंक्शंस को स्टोर करके रख सकते हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने इंसर्शन ऑपरेटर का यूज किया हुआ है। यह जो है आपका इंसर्शन ऑपरेटर कहलाता है। जैसे कि प्रिंटफ एक फंक्शन है और वह कुछ टास्क परफॉर्म करता है, वैसे ही यह ऑपरेटर भी कुछ ना कुछ टास्क परफॉर्म करता है और यह इंसर्शन ऑपरेटर जस्ट लाइक प्रिंटफ ही है। आप सी आउट और प्रिंटफ को आपस में कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि प्रिंटफ जो है वह एक फंक्शन है और सी आउट जो है वह एक ऑब्जेक्ट है। प्रिंटफ जो है वह ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स है, लेकिन सी आउट जो है वह एक मेमोरी ब्लॉक है। तो जो यहाँ पर प्रिंटफ का काम है वही यहाँ पर इंसर्शन ऑपरेटर का काम है। इसके थ्रू ही हम हेलो प्रिंट कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको हमेशा सी आउट के साथ इंसर्शन ऑपरेटर का यूज करना पड़ेगा। If you have any doubt, please leave a message in a comment box. Also, don't forget to like, share and subscribe our channel Tech Theory Concept, because it motivates us to create a new and knowledgeable video for you.